Hello everyone, how are you all? Now we are going to study about the physical education for CWSN. Okay. In the last video I have told you about the disability. Disability क्या होते हैं? Reduction of ability of a person to do daily fruitful life. कि मतलब कि जो इंसान जो इंडिविजुअल अच्छे से काम कर सकता है, जो फिट है, लेकिन जो अनफिट है मीन जिसको डिसेबल पर्सन है, वो उस काम को अच्छे से नहीं कर सकता है कंपेयर टू जो पर्सन वेल है, हेल्दी है, जिसके मीन्स कि जिसके दोनों हाथ अच्छे से प्रॉपरली काम करते हैं, दोनों लेग काम करते हैं, मीन्स कि बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं सारे के सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो क्या फिट पर्सन है। लेकिन इसी के अपार्ट फ्रॉम दिस, if a person in the whole body a particular organ is not working properly, so that is the disability of a person. Okay, अगर किसी का एक पैर काम नहीं कर रहा तो मीन्स वो डिसेबिलिटी है उसका किसी का अगर एक हाथ काम नहीं कर रहा तो दैट इज हिज डिसेबिलिटी, या हम उसको बोल सकते हैं अपंग बोल सकते हैं, या हैंडीकैप बोल सकते हैं। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से हमारे देश में या हमारे इंडिया में, कंट्री में, सारे के सारे देशों में इनके लिए भी पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, जो डिसेबल पर्सन है उसे फिजिकल से बहुत दूर रखा जाता था। ओके, उनको फिजिकल से बहुत दूर रखा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, टाइम इंक्रीज होते चला गया है। अब क्या हो गया है कि इनका जो है, इनके लिए भी एक स्पेशल गेम्स बनाए गए हैं जिनको हम पैरा ओलंपिक बोलते हैं, या एक स्पेशल ओलंपिक भारत बोलते हैं, जिसको आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, डीफ ओलंपिक बोलते हैं, जो बहरे होते हैं उनके लिए एक अलग से बनाया जाता है जैसे, और जो डीफ या ब्लाइंड होता है उनके लिए क्रिकेट भी होता है, बास्केटबॉल भी होता है, मॉडिफाइड बास्केटबॉल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस टाइप से बनाए गए हैं। अब इसमें क्या है, डिसेबिलिटी में के बाद आता है हमारा टर्म्स आता है डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर की मैंने आपको बताया, डिसेबिलिटी मीन्स रिलेटेड टू द फिजिकल, ठीक है, और इंटरनल, और डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू मेंटल। हमारे दिमाग में जितनी भी खुरापाती होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब हमारे डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पहला जो हमारा डिसऑर्डर आता है वो क्या आता है। हमारा पहला डिसऑर्डर अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम ADHD भी बोलते हैं। क्या, जिसको हम ADHD बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये कंप्लीट फॉर्म है। ओके, अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए, इसी से हमें पता चल जा रहा है कि इसमें क्या होता है। अटेंशन मीन्स इसका अपोजिट ले लो, कैन नॉट फोकस अटेंशन, कैन नॉट पे अटेंशन इन अ पर्टिकुलर थिंग्स और फॉर द लॉन्गर टाइम। गेटिंग, अटेंशन आ गया, इसका अपोजिट कैन नॉट फोकस इन द पर्टिकुलर थिंग और कैन नॉट सिट इन अ लॉन्ग टाइम। ओके, ये अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी में वो भी यही आएगा कि कैन नॉट सिट। अटेंशन में मतलब ये आ गया कि कैन नॉट फोकस, ओके, कैन नॉट फोकस, और हाइपर एक्टिविटी में आ गया कैन नॉट सिट इन अ फॉर द लॉन्ग टाइम, दैट इज हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसी से आपको पता चल रहा है कि इसकी मीनिंग क्या होगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रटते रहते हैं। ठीक है, तो यही चीज इसके आ गई। अटेंशन अपोजिट से ले, कैन नॉट पे अटेंशन। ठीक है, कहीं दूसरी दुनिया में ही रहते हैं। टीचर अगर पढ़ा रहा है तो सोए हुए हैं, आंखें खुली हैं, बट प्रेजेंट बॉडी, एक कहावत भी आती है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। ठीक है, ये कहावत इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है कि प्रेजेंट पे बैठे तो हैं, बॉडी वहीं पर ही है, लेकिन दिमाग कहीं और है। ठीक है, दैट इज द अटेंशन। तो अनदर वन इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मीन सेंसरी, आपको पता है क्या होता है। सेंस हमारे ऑर्गन्स जो है, सेंस होते लाइक टंग, एयर, ठीक है, आईज, स्किन। ठीक है, तो ये हमारा
सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसका डिसऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑपोजिट चले जाओ। सेंसरी प्रोसेसिंग मतलब कि जैसे हम हमारे में क्या है, सपोज किसी ने मुझे टच किया, ओके, somebody has touched me but there is no feeling of touching. If someone is punching me, like punching me, but I am feeling that someone is pinching, even I am punching my hand and I am feeling there is a problem, there is a something activity, some activity there, but in this order a person cannot feel touching or punching, that is the sensory. और इसका मेन कारण क्या होता है, जो हमारा न्यूरो सिस्टम है और ये जो हमारी पूरी बॉडी है, न्यूरो सिस्टम, और इसको हम बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल जैम, ट्रैफिक जैम्स मतलब समझते हैं, अगर हम रोड में गाड़ी ले जा रहे हैं और जाम लग गया तो वहाँ पे क्या, दोनों साइड से गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी, ठीक है, दोनों साइड से गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी, और वहाँ पे वही हमारी बॉडी है। ब्लड की बात करें, अगर हमारे पूरी बॉडी में ब्लड प्रॉपर जा रहा है तो मतलब स्मूथ सब चीज़ चल रहा है। और यही चीज़ अगर कहीं पर भी कोई भी स्टॉपेज आ गया, ब्लॉक हो गई, कोई हमारी वेन से या नस ब्लॉक हो गई, तो ये यहाँ से आगे की तरफ को ब्लड ही नहीं फेंकेगी, तो ये यहीं रुक जाएगा, तो ये ट्रैफिक जैम है। इसीलिए हार्ट अटैक बढ़ता है। हार्ट अटैक क्यों बढ़ता है? हार्ट हमारा क्या कर रहा है, हार्ट में इम्प्योर ब्लड आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो वो स्मूथली चल रहा है, और जैसे ही वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, जाम हुआ, तो वहाँ पे क्या ब्लॉकेज आ जाएगी, हार्ट अटैक आ जाता है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग में भी क्या है, हमारा जो न्यूरो सिस्टम है वो जितने भी ऑर्गन्स है उनको काम करने के लिए बोलता है। और दूसरा, जैसे मैं बोल रहा हूँ इस समय, ठीक है, इस समय मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या मतलब है कि हमारा मेरा जो न्यूरो सिस्टम है वो मुझसे कह रहा है कि बोलो, मैं बोल रहा हूँ और रुक जा रहा हूँ। तो ये एक्टिविटी माइक्रो सेकेंड्स में अप्लाई होती है, ठीक है। और वैसे ही बात करी जाए इसकी, तो खाने में कोई टेस्ट नहीं आता, हम कुछ भी खा ले, कितना ही चटपटा खाते तो हमें टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, वो टंग्स में हो गया, फीलिंग नहीं आती है बिल्कुल भी, जो हमारे, इसलिए इसको सेंसरी, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तीसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ASD, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑटिज्म में फीलिंग डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, बोलने में दिक्कत होती है। और इसका जैसे दूसरा एग्जांपल है, जैसे जेंडर डिफरेंस, कम्युनिकेशन, फीलिंग डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन इन जेंडर, कि एक लड़की को लड़की से बोलने में शर्म आती है, या लड़की को लड़के से बोलने में शर्म आती है, नहीं बोलना चाहते भैया, अपनी लड़की से ही बोलेगी मैं भैया, अगर लड़का चाह रहा है कि उससे बोलना चाहे तो नहीं बोल पाता, नहीं बोलेगा, ठीक है। दूसरा इसका जो मेन चीज़ है वो क्या है, रिपीटिंग द थिंग्स, इसका जो आता है वो रिपीट, रिपीटिंग द थिंग। सपोज जैसे स्पेशली टचिंग, रिपीटिंग द थिंग स्पेशली टचिंग। सपोज जैसे ये है, अगर सपोज मुझे ये डिसऑर्डर है तो मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड को एक बार टच करा फिर छोड़ दिया, ठीक है। अगर नीचे ये लगा है, इसको टच करा फिर छोड़ दिया, अब घूम इधर गया, इधर से आने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर इसको बोर्ड को टच करूँगा, फिर इसको टच करूँगा, फिर आगे बढ़ जाऊँगा, फिर ऐसे ही आऊँगा वापस, इसको टच करूँगा, फिर इसको टच करूँगा, आगे निकल जाऊँगा। तो ये मेरे सामने इस समय क्या है, खाली दो थिंग्स, एक बोर्ड है, क्या है। लेकिन अगर यही चीज़ मेरी प्रॉब्लम है तो मैं रोड में अगर निकल रहा हूँ तो रोड में मुझे जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उसको मैं टच करते हुए जाऊँगा। ये इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन आता है, इसमें दो चीज़ें, एक तो रिपीटिंग स्पेशली टचिंग द थिंग्स, अनदर वन इज फीलिंग डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन नहीं होता, और कल अपने ही आप में वो रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, मतलब ODD, अपोजिशनल मतलब समझ जाओ अपोजिट करना किसी भी चीज़ का। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कीप क्वाइट, नहीं, मैं तो बोलूँगा,
ठीक है, अगर मैं करूँगा कि बोलूँगा कि चलो बच्चों ये काम करो, इसको ये इस चैप्टर को आज कंप्लीट करना है, नहीं 2 पन्ने लिखूँगा, ये जनरली स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा देखा जाता है। अब और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर। डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस ODD। कहीं भी अपने फैमिली में हमेशा परेशान करते रहना, स्कूल में जा रहे हैं टीचर को परेशान करना है, ग्रुप में जा रहे हैं दोस्तों को परेशान करना है, शादी में जा रहे हैं तो वहाँ का माहौल बेकार कर देना है, डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर कह सकते हैं। नॉट ओबीडियंट, किसी की बात ना मानना, बस अपनी करना, और वो भी निगेटिव थिंग्स। अपनी करना, पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स, देयर आर 2 थिंग्स। नेगेटिव थिंग्स करना इसका अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, नेगेटिव थिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी क्लास में भी होंगे, सबकी क्लासों में मिलते हैं। किसी भी स्कूल में चले जाओ, एक ना एक एग्जाम्पल पूरी क्लास में आपको मिल जाता है ODD का, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है, देखिए कि इसमें ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ ऑब्सेसिव, ये और दोनों चीजें, और ये दोनों चीजों में ही एक ही चीज है, रिपीटिंग द बिहेवियर, रिपीटिंग द बिहेवियर अगेन एंड अगेन। बट इसमें टचिंग हो रहा है, टच करते हुए जाना है। इसमें क्या हो रहा है, फियर ऑफ जम्प्स। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, शायद लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या है, इसमें क्या करेगा, इसमें भी रिपीटिंग आएगा, बट फेयर और जम्प्स रहेगा इसमें, फेयर और जम्प्स, ठीक है। इसमें क्या है होगा कि सपोज जैसे मैं गया, मैंने इसको टच कर दिया, बोर्ड को मैंने टच करा, अब मेरे अंदर क्या होगा, जो मेरा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दिमाग है और या न्यूरो सिस्टम है, वो मेरे को ब्रेन में सिग्नल भेजा और मेरे को बोला कि इसमें जम्प्स लगे थे, वो आपके हाथ में आ गए हैं। अब ये जम्प्स आपको क्या करेंगे, आपके हाथ को हो सकता है बेकार करते, हो सकता है आपको एलर्जी देते, आप इसमें डरेंगे और तुरंत वॉशरूम में भागेंगे, तुरंत हाथ साफ करना शुरू कर देंगे, हाथ धो देंगे, हाथ धो के आए, फिर आए, पता चला गलती से फिर हाथ लग गया, फिर आपको वही दिक्कत, फिर आप वॉशरूम में जाएंगे, हाथ धोएंगे, फटाफट वापस आ जाएंगे। यही चीज़ सिर्फ बोर्ड से ही नहीं है, पूरे कमरा हो, क्लास हो, कहीं भी चीज़ हो, उसमें इंडिविजुअल डिफिकल्टी फील करता है, फियर ऑफ जम्प्स की। सपोज बाहर से आया, कुंडी खोली साफ है, सैनिटाइज कर रखी है पूरी, लेकिन कुंडी खोलते ही अरे मेरा हाथ में जम्स आ गया, तुरंत गिर जाएगा, फिर हाथ धोएगा, ठीक है। सपोज जैसे मैंने पेन पकड़ा है, पेन पकड़ते पकड़ते मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद फिर दिमाग ने सिग्नल भेज दिया, अरे इसमें तो जम्स थे, फेंको उसको, फटाफट हाथ धो के आओ। अब यही चीज़ वॉशिंग द हैंड्स और बाथिंग से रिलेटेड भी है। अब सपोज कहीं भी मैं अगर बैठा, अफेक्टेड पर्सन बैठा, उसने बोला अरे बैठा मेरे को जम्स लग गए, फटाफट जाएगा नहा के आ जाएगा, फिर आया, नहाया धोया, तौलिए से पूरा बदन पहुँचते हो सकता है उसको फियर आ जाएगी, यार तौलिए में भी जम्स थे, भागो, तो तुरंत नहाने भाग जाएगा। तो ये हमारा इसमें आ रहा है फियर ऑफ जम्स, रिपीटिंग द थिंग, इसमें रिपीटिंग द थिंग्स में टचिंग। तो ये हमारे 5 टाइप के डिसऑर्डर है। इसमें क्वेश्चन बेटा ये भी आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADHD, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPD। इस टाइप से आपकी फुल फॉर्म आ सकती है, इसीलिए आपको पूरी ये चीज़ें याद होनी चाहिए और ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसका शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है, अटेंशन का अपोजिट चले जाओ, कैन नॉट फोकस अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी चले जाओ, एक्टिविटी में हाइपर चले जाओ, क्योंकि कहीं पर भी एक जगह पर प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ सकता। तो आज के लिए हमारा ये है डिसऑर्डर का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।